स्वभाव भी बड़ा सरल है, इसलिए महाप्रभु की वाणी सभी लोग सहज में ही समझ लेते हैं। लेकिन हमारा दिया हुआ भोजन थोड़ा गरिष्ठ होता है, इसलिए थोड़ा ही देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। सर्वज्ञ सर्वाधार सर्वात्माओं में स्वच्छंद विचरण करने वाले मेरे आराध्य, आपके द्वारा मानो मुक्ति का जो साधन संध्या के रूप में दिया गया है, ये सबके लिए अनुकरणीय है। आपने बताया संध्या करने से लाभ क्या है, और संसार में व्यक्ति भगवान केवल लाभ ही चाहता है, वही कार्य करेगा जिसमें लाभ होगा। अरे जिस कार्य में हानि है वो कार्य व्यक्ति क्यों करेगा? तो संध्या करने से लाभ प्राप्त होता है, और सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ यही है कि व्यक्ति को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए। और इसी क्रम में आप पुनः आ गए हमारे आदरणीय श्री महेश्वरी दीन जी पाठक और नंद ना भक्त करता है तो सबसे पहली याचना यही होती है कि भगवान हमें धन न देना, हमें सांसारिक सुख न देना, लेकिन हमें सद्बुद्धि जरूर देना। और इस समय बुद्धि की बहुत ज्यादा आवश्यकता है लोगों को। सब कुछ है, केवल यही नहीं है। और अगर बुद्धि आ जाए तो फिर संसार में कोई व्यक्ति दुखी न रहे। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर सद्बुद्धि का जन्म होता है तो फिर व्यक्ति सांसारिक माया की ओर नहीं भागता है, अवगुणों की ओर नहीं भागता है। कहां जाएगा? जब सद्बुद्धि का जन्म हो जाएगा तो फिर भगवान की ओर व्यक्ति जाएगा। और भगवान का मार्ग ऐसा है जो व्यक्ति के जीवन को उज्जवल बनाता है। अरे जो भगवान के मार्ग में चलते हैं, भगवान तो उन्हें अपनी गोदी में बिठा लेते हैं, और भगवान के द्वारा उन भक्तों पर पूर्ण कृपा की जाती है और उन्हें सद्बुद्धि दी जाती है। तो आपने बताया कि संध्या करने से सद्बुद्धि प्राप्त होती है। अब देखिए, संध्या यद्यपि सबको करनी चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो। और जो ब्राह्मण नित्य प्रति संध्या नहीं करता, ऐसे ब्राह्मण को शूद्र के समान मानना चाहिए। महाराज मनु ने मनुस्मृति में एक सिद्धांत दिया है, न तिष्ठति तुया पूर्वा नोपास्ते यस्य पश्चिमाम सा शूद्र बहिष्कार्यः सर्वस्मात् द्विज कर्मणा। अगर ब्राह्मण के द्वारा संध्या नहीं की जा रही या फिर ब्राह्मण के द्वारा अवगुणों का पान किया जा रहा है, तो ऐसे ब्राह्मण को कभी भी शुभ कार्यों में स्थान नहीं देना चाहिए और शूद्र मान करके ऐसे ब्राह्मण का बहिष्कार कर देना चाहिए। यही क्रम क्षत्रिय के लिए, यही क्रम वैश्य के लिए है। यद्यपि मानव का जो मन है ये अधोगामी है, नीचे की ओर जाता है। संसार में दो तत्व ऐसे हैं जो नीचे की ओर जाते हैं, एक मन और दूसरा जल। और आप लोग सुन रहे हैं श्री लक्ष्मण जी की वाणी को, और इसी से प्रभावित हुए हैं हमारे ग्राम के निवासी राम स्वरूप जी। आपकी ओर से ये 51 पुष्पमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी, हमारे संतोष प्रजापति जी ने, और आप हैं हमारे श्री लवकुश परिहार जी, आपकी ओर से 40 पुष्पमुद्राएं 20-20 पुष्पमुद्राओं से श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों की पूजा की जा रही है। श्री लवकुश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जल और मन ये दोनों अधोगामी यानी कि नीचे की ओर जाते हैं। और आप हैं हमारे भाई छोटू पंडित जी, जो रामलीला समिति के सक्रिय सदस्य है। बड़ा ही परिश्रम आपके द्वारा भी होता है। आपकी ओर से भी 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अगर जल को एक स्थान पर छोड़ दिया जाए तो जल कभी
ऊपर की ओर नहीं जाएगा, नीचे की ओर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जल का स्रोत नीचे है, अधोगामी है। वैसे ही मानव का मन है, अच्छे कार्यों में मन नहीं लगता, और अभी कोई न देखने वाला दृश्य हो जाए तो लोग ऐसे देखेंगे मानो देखने के बाद सीधे स्वर्ग जाना है, सीधे। हाँ, देखने योग्य दृश्य न हो, अब हो जाए तो फिर राम जी यहीं, श्री राम जी यहीं खड़े रहेंगे, लेकिन सभी लोग वो दृश्य देखने के लिए उद्यत हो जाएंगे। लगता है वो देखने के बाद सीधे स्वर्ग मिलना। हाँ, वही है ना। इसलिए एक उपाय हमारे पास में है। देखा होगा वैज्ञानिक एक यंत्र का प्रयोग करते हैं और जल को जितना ऊपर चाहो आप ले जा सकते हो। वैसे ही एक यंत्र हमारे पास है। अगर मन को ऊर्ध्वगामी बनाना है, ऊपर की ओर ले जाना है, तो उसका यंत्र है उपासना। उपासना के माध्यम से हम अपने मन को ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं, भगवान के चरणों में लगा सकते हैं। और सिद्धांत कहता है अगर भवसागर से पार होना है तो भगवान का भजन करना पड़ेगा। बारी मथे घृत होई बर और सिकता तेबल तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी। या सिद्धांत, अगर भगवान की शरण में व्यक्ति आ जाए तो सिद्धांत कहता है फिर कोई भी सांसारिक बाधा व्यक्ति के जीवन में नहीं आ सकती है, और व्यक्ति उसी प्रकार से सुखी हो जाएगा जैसे जल में मछली सुखी मीन और जे नीर अगाधा और जिमी हरि शरण न एकऊ, तब लग कुशल न जीव कम और सपने मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं शोक धाम तजी। इसलिए संध्या सबको करनी चाहिए। और आपने अपने इष्ट का आराधन किया, मेरे इष्ट आप हैं, इसलिए श्रद्धा के सुमन आपके श्री चरणों में समर्पित है। भगवान लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। तो एक बार प्रेम से बोलिए काकुश कुलभूषण श्री राघवेंद्र सरकार की। और इसी क्रम में आप सुगमा सिय मुख सरित देख सुख पावा, बहुरी विचार कीन मन माई, शिय बदन सम हिम कर नहीं। संध्या उपरांत हमारी दृष्टि पूरब दिशा की ओर गई। देखा चंद्रमा को बड़ा ही सुहावना सौंदर्यवान शोभा प्राप्त हो रहा है। मन के द्वारा विचार किया गया तो उत्तर इस रूप में आया। यह चंद्रमा हमारे मुखारविंद से यह कहलवाना चाहता है कि चंद्रमा की मुखाकृत की समता हम जानकी से कर दें। संभव नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के कर्म और जानकी के कर्म इनमें बड़ी भिन्नता है। चंद्रमा का जन्म खारे समुद्र से हुआ है। चंद्रमा का परिवार भी अच्छा नहीं है। चंद्रमा का बंधु विष है। चंद्रमा श्रापित एवं कलंकित है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक और सिय मुख समता पाव किमी चंद्र बापुरो रंक। और इसी क्रम में आप आ गए हमारे श्री लोकेंद्र सिंह जी की ओर से ये 101 पुष्पद्राय दृष्टिगोचर हुआ यह चंद्रमा तो मन में अनायास विचार उत्पन्न होने लगे चंद्रमा के प्रति। ए हमारी नजरिया पे, हमारी नजरिया पे नजरिया पे, नजरिया पे